अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू दी कायनात बास्केट। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। तो जहाँ से पिछली वीडियो को एंड किया था वहीं से मैंने नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे दोपहर का टाइम था और मैं बनाने लगी थी ज़ीरे वाले चावल और उसके साथ दाल। और दाल पहले से बनी हुई थी, मैंने सिर्फ उसको तड़का लगाना था। और यहाँ पे मैंने एक पतीले के अंदर ले लिया था ऑयल और उसके अंदर शामिल कर दिया था ज़ीरा। और ज़ीरे को गोल्डन ब्राउन करने के बाद इसके अंदर शामिल कर दिया था पानी। और पानी का हिसाब कुछ इस तरह से रखना है कि अगर 2 गिलास हमारे चावलों के हैं तो इसके अंदर डबल क्वांटिटी में जाएगा पानी। यानी अगर 2 गिलास चावल हैं तो 4 गिलास के बराबर पानी उसके अंदर शामिल करेंगे। और जब पानी में बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो हम चावल निचोड़ के उसके अंदर शामिल कर देंगे चावल। और दूसरी साइड में मैं दाल को तड़का लगाने लगी थी। और ज़ीरे का तड़का लगाने के लिए ऑयल के अंदर ज़ीरे को गोल्डन ब्राउन करने के बाद जो दाल थी उसको शामिल कर दिया था। और तो बातों में हमारा लंच हो गया था रेडी। और यहाँ पे खिले खिले से चावल रेडी हो गए थे। आप लोग बताएं कि वेदर की क्या अपडेट है आप लोगों की तरफ। इधर पिंडी में तो सर्दी का मौसम आ चुका है और यहाँ तो ठंड हो चुकी है। एंड देन इट्स वॉक टाइम। और इतने खूबसूरत मौसम में वॉक करने का तो अपना ही मज़ा होता है। अब मैं एक मज़े की बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एज़ यू ऑल नो कि मेरे भाई के माशाल्लाह 2 बेटे हैं। और यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरह से थी कि हमारे पास थे 2 कपकेक। और जो भाई का बेटा है बड़े वाला उसने तो खा लिया था अपना। देन ये मेरे वाला था और जब मैं खाने लगी तो पास आके बैठ गया। बाय द वे ये कप केक था बहुत टेस्टी। मैं अभी भी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि बहुत मज़े से आया और पास आके बैठ गया और इतनी मासूम शक्ल बना के बैठा है ना कि बस। और मैं आपको अभी इसकी वॉइस भी सुनाती हूँ, इतना क्यूट सा बोलता है ये। और इतना एक्साइटेड हुआ था कि अब बस पप्पो के साथ तो बस मैं खाऊंगा ही खाऊंगा। मम मम। और माशाल्लाह से ये इतना क्यूट लग रहा था जब ये इस तरह से बोल रहा था। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट डे का व्लॉग शुरू हो जाता है। और यहाँ पे चल रही थी कुछ सफाइयाँ। अच्छा, जहाँ पे कारपेट वगैरह होते हैं तो वहाँ पे तो ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है कि बच्चे कारपेट से उठा के कोई चीज़ ना अपने मुंह में डाल लें। अच्छा, आप लोग बताइए कि आप किस शहर से भी लोग देख रहे हैं और इस वक्त आपके इस सिटी में मौसम की सूरत हाल क्या है। अच्छा, मेरा ये व्लॉग काफ़ी दिनों से मैंने इसको स्टार्ट किया हुआ है और इसकी एडिटिंग भी की हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों वॉइस ओवर नहीं हो पा रहा था मुझसे। तो इस वीडियो के अंदर कुछ वो क्लिप्स भी ऐड हैं जब पिंडी में बारिश हुई थी। और बारिश भी कुछ ख़ास ज़्यादा नहीं हुई थी, बहुत हल्की सी बारिश हुई थी। और उस दिन मौसम भी बहुत क्लाउडी सा था और रात में बारिश शुरू हो चुकी थी। और उस दिन के बाद सुबह और शाम में तो पहले भी ठंड हुआ करती थी, लेकिन अब तो ज़्यादा ही ना मौसम कुछ विंटर सा आ चुका है। और हाँ, कंबल वगैरह यहाँ पे पिंडी में लेना शुरू कर दिए हैं हम लोगों ने। और ये कुछ उस दिन के क्लिप्स हैं जब बारिश हो रही थी और हल्की हल्की सी दिन में भी और रात में भी बारिश हुई थी। कुछ ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी। आप लोग बताइए कि आप लोगों की तरफ किस तरह का मौसम शुरू हो चुका है और आप किस किस सिटी से मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचे। और यहाँ पे मैंने कोशिश की थी कि रात का जो बारिश का व्यू है उसको कैप्चर करने की। और रात के टाइम एक तो खामोशी होती है और ऊपर से ये लाइट्स बहुत ही एस्थेटिक सा व्यू देती हैं और ऊपर से बारिश, ये तो सोने पे सुहागे वाला काम हो जाता है।
बारिश के बाद मौसम बहुत ही पीस और कामफुल सा हो जाता है। और इस वीडियो में आप लोग सुन सकते हैं कि जो नेचर है और बर्ड्स की आवाज़ को कितनी पीस और हीलिंग से भरपूर आवाज़ें होती हैं ये, और इंसान को रिलैक्स कर देती हैं। और बारिश के बाद तो मौसम वैसे भी बहुत खूबसूरत हो जाता है। यहाँ पे बारिश के बाद मौसम में खासी तब्दीली आ चुकी है और ठंड हो चुकी है। तो हम लोग बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए जा रहे थे कमर्शियल, और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को साथ लेते चलें। जब जो छोटे बच्चे होते हैं वो ग्रोइंग एज में होते हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने कपड़ों के साथ और ऐसे लगता है कि उन्होंने कपड़ों के साथ रेस लगाई हुई होती है कि अब हमें पूरे आके दिखाओ तुम। अच्छा, मैं वॉइस ओवर कर रही थी और पीछे से अचानक इतनी ज़ोर से छींक की आवाज़ आई ना, वो सारा फ़्लो ही मेरा ख़राब हो गया। तो हमने ये दोनों बच्चों के लिए ये शूज़ जो मैं आपको अभी दिखा रही थी ये फ़ाइनल किए थे, और ये जितने भी शूज़ थे वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्यारे ये लग रहे थे। और यहाँ पे छोटी बच्चियों के लिए, गर्ल्स के लिए भी बहुत खूबसूरत कलेक्शन थी। यहाँ पे बिन चिराग कमर्शियल में ये शॉप है, और मुझे लगता है कि इस दफ़ा ना बच्चों के एक तो ब्राउन कलर और एक ग्रीन, ये दो कलर बहुत ही इन हुए हुए हैं, क्योंकि हम जिस शॉप पे भी जा रहे थे ये दो कलर तो मस्ट है ना। अच्छा, और आप लोग भी मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग किधर से शॉपिंग करते हैं, और अपनी मोस्ट विजिटेड शॉप के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आप किस जगह को ज़्यादा प्रेफर करते हैं शॉपिंग के लिए, स्पेशली फॉर किड्स। और देन हम लोग आ चुके थे बिन इरफान पे, जो कि बिन चिराग से थोड़े से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और यहाँ पे 1 ईयर से 15 ईयर्स की गर्ल्स के लिए ये वेलवेट में ट्राउज़र्स थे। और मैं आपको बिन इरफान की एक अच्छी बात बताती हूँ कि ये मिड सीज़न के बाद लगाते हैं सेल कपड़ों पे 900 रुपीज़ की, बट आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और ढूंढने पड़ते हैं अच्छे कपड़े उसमें से। फिल वक्त तो ये सेल मौजूद नहीं थी, लेकिन आफ्टर मिड सीज़न वो लगाएंगे ये सेल ऑन विंटर स्टाफ पे भी, क्योंकि इन्होंने आफ्टर मिड सीज़न समर स्टाफ पे भी लगाई हुई थी। और आज हमारे किचन में बन रहा था शाम में मसर और चावल, और 1.5 कप के बराबर मसर और चने की दाल, जिसमें मसर ज़्यादा क्वांटिटी में थे और चने की दाल कम क्वांटिटी में थी। इनको अच्छे से धो के प्रेशर के अंदर डाल दिया था, और फिर इसके अंदर ऑयल और थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी। और प्रेशर में हल्दी डालने का ये बेनिफिट होता है कि जो दाल है वो सुराख के अंदर फंसती नहीं है, जहाँ से हवा बाहर निकलती है, यानी जहाँ पे वेट रखा हुआ होता है। और मसाला बनाने के लिए प्याज को चॉपर के अंदर डाल के अच्छे से चॉप कर लिया था। और हर किसी का कुकिंग का स्टाइल डिफरेंट होता है, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग मसर की दाल किस तरह से बनाते हैं। और मैं यहाँ पे सेम वही रेसिपी फॉलो कर रही थी जिस तरह से मेरी अम्मी मसर की दाल बनाती हैं। जब इस चॉपर को प्याज से फुल कर देते हैं तो इसको घुमाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं और क्लॉकवाइज भी, क्योंकि इसके अंदर ब्लेड्स होते हैं, लेकिन इससे प्याज बहुत अच्छा चॉप हो सकता है। आप प्याज के अलावा टमाटर वगैरह भी इसके अंदर चॉप कर सकते हैं, सैलेड वगैरह के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। और मैं भी आपको मेरी आवाज़ में डिफरेंस लग रहा हो, क्योंकि रात में वॉइस ओवर कर रही थी तो पूरी नहीं हो पाई थी, और मैंने आज सुबह उठते ही सोचा कि आज वॉइस ओवर करने के बाद इस व्लॉग को अपलोड करते हैं और देन फर्दर काम चालू। जितनी देर में दूसरी तरफ प्रेशर लगा हुआ था उतनी देर में मैंने मसाला तैयार कर लिया था, और फिर प्रेशर वाली दाल को मसाले के अंदर शामिल करके 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पे कुक कर लिया था। एंड आफ्टर इसको गार्निश कर दिया था धनिया से और गरम मसाले से, और साथ में ज़ीरे वाले चावल बनाए थे, जिसकी रेसिपी आपको मेरे पिछले वीडियोस में मिल जाएंगी। इस दफ़ा मैंने चावलों के अंदर नमक भी डाला था, और ये बहुत मज़े के बने थे। और यहाँ पे मैं अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना रही थी सो दैट आई कैन रिकॉर्ड एंड टेक पिक्चर्स। होप सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सो दैट मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।